अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शर्जील हसन और आप देख रहे हैं ई लर्निंग विद कॉन्सेप्ट्स। तो आज का जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यू टॉपिक है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसकी क्या मेथडोलॉजी है, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस के बारे में पढ़ रहे थे, सिमिलरली हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेम मेथडोलॉजी कुछ ना कुछ अप्लाई होगी, दैन उसको हम सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन को। तो हमारे पास अगर हम जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और वाई, यानी कि हमारे पास कोई फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स वाई में और साथ इधर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स होता है हमारे पास। तो अगर हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन अगर मैं बताऊँ तो उसकी एक ही कंडीशन है कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मैथडोलॉजी हम लोग उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन अ वेरी शॉर्ट वे। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो एक कंडीशन गिवन होती है वो है हमारे पास अगर इसकी फॉर्म में अगर लिखूं दोबारा, इसमें क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कोई ना कोई फंक्शन होगा एम एक्स और वाई में, एंड सिमिलरली न्यूमिनेटर में भी एक्स और वाई में कोई ना कोई फंक्शन होगा। तो हमारे पास ये एक जनरल फॉर्म होगी। सिमिलरली हम लोगों ने जो न्यूमरेटर है उसकी डिफ्रेंसीशन यानी कि पार्शियल डिफ्रेंसीशन, बिकॉज एक्स और वाई हैं तो हमारे पास इसकी पार्शियल डिफ्रेंसीशन होगी। तो अगर हम बात करें फंक्शन एम है, तो अगर पार्शियल डिफ्रेंसीशन ऑफ फंक्शन एम विद रिस्पेक्ट टू वाई, बिकॉज ऊपर वाई है तो उसकी रिस्पेक्ट से वाई इक्वल होना चाहिए उसका आंसर पार्शियल डिफ्रेंसीशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर ये नहीं होगा तो इसका जो बरक्स केस है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन एम डिवाइडेड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई वेरिएबल। तो हमारे पास ये जो है वो दो एक कंडीशंस हैं, या तो ये सेटिस्फाई करेगा या ये सेटिस्फाई करेगा। मैक्सिमम हमारे पास यही वाला पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई होता है, बिकॉज हम लोग जो न्यूमरेटर है उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास उन दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आ जाता है। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो हम इसको कह देते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास ई डी ई होता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। तो यहाँ से आगे जो हमारे पास मेथडोलॉजी है वो स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो वो स्टेप 2 से हमारा दरअसल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा एक प्रोसेस जो है वो यूज़ किया जाता है। हमारे पास स्टेप 1 तक एक आ जाती है कंडीशन के डी वाई पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू द पार्शियल एन बाय पार्शियल एक्स। तो इसके बाद हम लोगों ने दरअसल अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास जो एम वाला फंक्शन होता है अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखें तो पार्शियल एफ डिवाइडेड बाय द पार्शियल हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास m होता है। एंड सिमिलरली अगर हम इसकी जगह पे m की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर f इन जनरल फॉर्म लिखेंगे तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x इसका डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं और वो m जो भी वो फंक्शन होगा न्यूमरेटर का जो भी फंक्शन होगा वो हम इधर लिख देंगे। एंड सिमिलरली हमारे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट हुआ था हमारे पास इस केस में, तो हमारे पास वो एन के इक्वल होगा। तो हमारे पास ये दो कंडीशंस होती हैं। इसके बाद हम लोगों ने करना क्या होता है, हम लोगों ने इसमें से जो एम वाली कंडीशन होती है ना इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट करवाना होता है। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू जो डिनोमिनेटर में होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको इंटीग्रेट करवाएंगे तो हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन होगा, कोई ना कोई आंसर आएगा। तो हमारे पास वो जो अगर मैं उसको लिखूं तो वो किस फॉर्म में होगा, हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा तो हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स की। तो हमारे पास कोई ना कोई एक फंक्शन आएगा m की रिस्पेक्ट में, कोई ना कोई एक फंक्शन आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का एक आंसर आएगा। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होगा, और साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। अगर हम रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो उसका जो कांस्टेंट है वो इन रिस्पेक्ट टू y आएगा। h ऑफ y इज़ बेसिकली जस्ट अ कांस्टेंट। ये हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट है, इसको हम c भी लिख सकते हैं, लेकिन x और y की रिस्पेक्ट में लिखने से ये मुराद है कि हमारे पास अगर हम यहाँ पर रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा वो इन टर्म ऑफ x आएगा। तो ये हमारे पास आगे जाके हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन का आंसर आया इसकी अगेन डिफ्रेंशिएशन करनी होगी। नंबर 4 स्टेप में क्या होगा, आपने डिफ्रेंशिएट करना होगा। अगर मैं इसको इधर लिखूँ डिफ्रेंशिएट अबव रिज़ल्ट,
हमारे पास ये जो अबव रिज़ल्ट आया है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर आगे हमारे पास ये कांस्टेंट जो है वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि एच ऑफ वाई जो है वो यहाँ तो वो ज़ीरो होगा, यहाँ तो वो कोई और एक कांस्टेंट होगा। अगर मैं उसको C1 कह देता हूँ तो कोई कांस्टेंट होगा। C इज़ आल्सो कांस्टेंट, बट इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर कोई कांस्टेंट होगा तो कोई ना कोई नंबर जो है वो होगा 1 2 3 4 समथिंग। तो हमारे पास आखिर में हम लोग जो भी कंडीशन गिवन होती है उसमें एक्स और वाई की जगह हम वो इनिशियल वैल्यू कंडीशन जो होती है IVC, हम इसको पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, और हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आता है उसको C वहाँ से निकलता है हमारे पास एक, और C को फिर इन जनरल सोल्यूशन को पुट करके उसका एक आंसर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पर जो आंसर आ रहा होता है उसको हम लोग जो है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कह देते हैं, या इसका एक पर्टिकुलर या जनरल सॉल्यूशन कह देते हैं। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से हम लोग सॉल्व करते हैं। सो दिस इज़ एन एग्जांपल 1। अगर मैं इसको रीड करूँ तो 2y sin x cos x प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स, और उसकी dx के साथ है, प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2y cos x जो है वो dy के साथ है। और इसकी जो इनिशियल वैल्यू कंडीशन गिवन है वो है f of 0 इज इक्वल्स टू 3। इट मीन्स कि हमारे पास जो f of 0 है वो हमारे पास 0 जो है वो एक x है, और y जो है वो y है 3 है। तो हमारे पास जब हमारे पास उसका सोल्यूशन आ जाएगा जनरल सोल्यूशन, तो उसके अंदर हम इस वैल्यूज़ को पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा। अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन ना हो तो हम लोग सिंपल उसकी जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्व कर देंगे। सो हमारे पास जो फर्स्ट इसका स्टेप था वो हमारे पास ये था कि हम लोगों ने m और n जो है वो एक सेपरेट करने हैं, और उनको पार्शियल डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। और अगर उन दोनों का आंसर अगर सेम आता है तो हमारे पास वो जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देन उसके रूल्स जो हैं वो आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स में अप्लाई करेंगे। सो हमारे पास जो स्टेप 1 है उसमें क्या हम लोगों ने करना है, अज्यूम करना है, सपोज करना है कि हम इस पूरी चीज़ को m लेते हैं। लेट्स सपोज 2y sin x cos x प्लस वाई स्क्वेयर साइन एक्स इज इक्वल्स टू द m, और m को पार्शियल इन डिफ्रेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमारे पास अगर मैं इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर लूँ तो पार्शियल बाय पार्शियल y इंटू 2y साइन x cos x प्लस वाई स्क्वेयर साइन x, सिमिलरली पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ m। सो हमारे पास पार्शियल m बाय पार्शियल y का जो आंसर आता है इसकी डिफ्रेंसिएशन जो है वो y के रिस्पेक्ट से 1, और बाकी सब कांस्टेंट है बिकॉज वो हमारे पास वेरिएबल्स नहीं हैं, वो कांस्टेंट्स हैं। सो y का डिफ्रेंसिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास आंसर जो बचा वो 2 साइन x cos x प्लस वाई स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2y और साथ साइन x एज टी। तो ये हमारे पास आता है पार्शियल m बाय पार्शियल y का आंसर। सिमिलरली हमारे पास जो n है वो किसके इक्वल होगा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो साइन स्क्वेयर x माइनस 2y कॉस x इज इक्वल्स टू n। हम लोगों ने इस n की पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल x इंटू साइन स्क्वेयर x माइनस 2y cos x इज इक्वल टू द पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ n। तो हमारे पास पार्शियल n बाय पार्शियल x का आंसर जो है वो यहाँ पर पावर रूल लगे, पहले 2 पावर में से एक कम साइन x, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos x माइनस 2y एज इट इज, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो अगर माइनस इसके साथ मिलके प्लस हो जाएगा, और साथ जो साइन है वो अपना x एज इट इज। तो हमारे पास ये आता है पार्शियल n बाय पार्शियल x। तो अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास पार्शियल m, सो पार्शियल m बाय पार्शियल y इज इक्वल टू द पार्शियल n बाय पार्शियल x। तो ये हमारे पास जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह देते हैं दिस इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए, दैन उसके बाद जो EDE के हमारे पास नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो हम लोगों ने अप्लाई करने होते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप 2 है उसमें हम लोगों ने क्या करना है, फंक्शन जो m हम लोगों ने एज्यूम किया था उसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू, हम लोगों ने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज उसकी पैरेलल में हमारे पास y था। तो हम लोगों ने क्या करना है, स्टेप 2
अगर मैं उसको रीराइट दोबारा कर दूँ, m इज़ इक्वल्स टू जो हमारे पास था वो हमारे पास था 2y साइन x कॉस x प्लस वाई स्क्वेयर साइन x, और n जो हमारे पास था वो था साइन स्क्वेयर x माइनस 2y कॉज ऑफ x। ये हमारे पास था m और n। हम लोगों ने अब क्या करना है, हम लोगों ने जो m इक्वेशन यानी कि इक्वेशन 3 उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसकी वजह क्या है, क्यों हमारे पास जो क्वेश्चन था हम लोगों ने इसको m के इक्वल लिया था तो इसके साथ dx था, सो दैट्स वाई हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पर y होता और इसको m लिया होता तो हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट करना होता विद रिस्पेक्ट टू y, और अगर हम लोग इसको m लिया होता तो इसकी भी इंटीग्रेशन, इसके साथ अगर y है तो हम लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करनी होती। तो हमारे पास सिमिलरली हम लोगों ने क्या करना, स्टेप 2 में इंटीग्रेट इसको अगर इक्वेशन 1 कह दूँ, इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। उसकी रीज़न क्या है मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2y साइन x कॉस x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर साइन x dx। तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है, तो 2y जो है एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो हमारे पास साइन स्क्वायर x बाय 2 हमारे पास जो है वो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा है वाई स्क्वायर एज, और साइन जो है वो उसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स, और साथ जो कांस्टेंट है मैंने कहा था अगर एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो उसका जो कांस्टेंट है वो एच ऑफ वाई की फॉर्म में हम लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि ये हमारे पास एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हुई है तो उसका जो कांस्टेंट है वो सी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम उसको वाई के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। इट्स अप टू यू, आप सी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो यहाँ पर ये कैंसिल होकर वाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एच ऑफ वाई, ये हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसकी इंटीग्रेशन का ये आंसर आया है। तो अब हमारे पास ये बेसिकली एक सोल्यूशन है, ये हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन है उस क्वेश्चन का जो हमें गिवन था। अब इसके अंदर चेंजिंग्स क्या करनी है, हम लोगों ने बेसिकली आप जितना काम करना है वो इस कांस्टेंट सी के लिए करना है, या इसको अगर हम जो एच ऑफ वाई लिखा हम लोगों ने इसको फाइंड करना है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जस्ट डिफ्रेंशिएट करना है अगेन इसी क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू वाई। हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो हमारे पास क्या होगा, स्टेप 3 इसको अगर हम नाम दे दें तो हमने क्या करना, डिफ्रेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना, डिफ्रेंशिएट करना है, बिकॉज इसके अंदर वाई का जो है वो एक कांस्टेंट, अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ से थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको ये होगी कि ये वाई में है तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो कोई वाई के रिस्पेक्ट में आना चाहिए। मैं अगले स्टेप में आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखता हूँ हमारे पास वाई साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई स्क्वेयर कॉस एक्स प्लस एच ऑफ वाई, इसके डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमारे वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे पास ये खत्म हो जाएगा। तो पीछे क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन जो है वो 2y कॉस एक्स। अब ये कांस्टेंट है तो हम इसको 0 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2y कॉस एक्स। अब ये चीज़ देखें आप और गौर से n को देखें तो ये हमारे पास सिमिलर आने चाहिए। अगर ये दोनों सिमिलर नहीं आएंगे तो हमारे पास जो आंसर है या जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई मिस्टेक चल रही है। तो हमारे पास ये n जो हमने सपोज़ किया था और जो हमारे पास यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करके आंसर आता है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। जब ये इक्वल आ जाते हैं तो हम लोगों ने जस्ट इसको मैच करना होता है कि इक्वल आ गए तो ओके, हमारा क्वेश्चन जो है वो सही चल रहा है। अब यहाँ पर हम लोग पास जो कंडीशन है वो हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन गिवन थी हमारे पास स्टेप 4 में, हम लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं ये कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर कोई फंक्शन होता है, ठीक है, तो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब इसकी हम कह सकते थे एच डैश ऑफ वाई, यानी यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन आ रही होती, यानी कोई भी फंक्शन होता कुछ भी। तो हमारे पास ऐसा केस इधर नहीं है, तो हम लोगों ने जस्ट इसको अब फाइंड करना है। वो किस तरह फाइंड करेंगे, जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन है इसके अंदर हम लोग ने एक्स और वाई की जो है वो वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ से हमारे पास ये वाला जो आंसर है इसका वो आ जाएगा। तो हमारे पास ये एफ ऑफ 0 है एक्स
और y जो है वो 3 है हमारे पास, जो x था वो 0 था और y जो है वो 3 था हमारे पास। इनिशियल कंडीशन गिवन थी कि f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 3, को 0 पुट 0 मीन x एंड y का आंसर 3 आता है। तो हमारे पास ये इनिशियल कंडीशन थी। तो हम लोगों ने जब पुट किया तो y की जगह 3 पुट करना है, साइन स्क्वेयर 0 माइनस 3 का स्क्वेयर एंड कॉस 0 प्लस इसको अगर हम लोग c कह दें या आपकी मर्ज़ी, आप इसको एच वाई ही रहने दें, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 3 इंटू ज़ीरो माइनस 9 इंटू 1 प्लस सी। तो हमारे पास c का आंसर जो आता है वो आता है -9। सो ये हमारे पास जो है वो -9 आ गया। अब ये हमारे पास -9 तो आ गया। अब हम लोगों ने बेसिकली करना क्या है, जो हमारे पास ऊपर जनरल सोल्यूशन था उसकी जगह हम लोगों ने जस्ट इसको पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन था, अगर मैं उसको इसकी फॉर्म में लिखूँ, y साइन स्क्वेयर x माइनस वाई स्क्वेयर कॉस x प्लस एच ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0 अगर हम इसको लिखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये -9 नहीं आता, +9 आता है। तो हमारे पास ये जनरल सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, y की जगह y ही रहेगा, साइन स्क्वेयर x माइनस वाई स्क्वेयर कॉस x, और ये उधर जाके -9 हो जाएगा। इसका माइनस ख़त्म करने के लिए हमारे पास वाई स्क्वेयर कॉस x माइनस वाई साइन स्क्वेयर x इज इक्वल्स टू +9। तो ये हमारे पास जो है वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली जनरल स्टेप्स है हमारे पास, और एक हमने एग्जांपल भी सॉल्व कर दी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। ओके, थैंक यू सो मच।